राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र इस वीडियो के माध्यम से स्त्री जातक किसी गर्ल फीमेल से जुड़े हुए अशुभ लक्षणों की मैं चर्चा करने वाला हूं, जो विभिन्न विद्वानों के मतानुसार है। मैं उनकी बात ज्यों का त्यों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को रखने वाला हूं। ज्ञान के दृष्टिकोण से ही वीडियो को देखने का, सुनने का और समझने का और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। यदि कोई भी अशुभ लक्षण, अशुभ गुण आपसे मैच करता है, किसी बहन से, किसी माता से मैच करता है, तो निराश भी न हो। इस तरह की समस्याओं का समाधान हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से मैं करूंगा, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो देख करके अपने स्वभाव में, अपने गुणों में, अपने विचारों में चेंज करके भी आप समाधान स्वयं कर सकते हैं। हम वीडियो को बिना लंबा किए हुए सीधे विषय वस्तु पर चलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। जिस स्त्री का मुख बड़ा तथा चौड़ा हो, होठ लंबे तथा मोटे हो, आंखें बड़ी तथा भयंकर हो, एक कान, पांव, उंगलियां मोटी और बड़ी हो, वह स्त्री पतिघातनी होती है। जिस स्त्री के नेत्र, नख, रोम, कंठ, होठ, तालू या जीभ का रंग काला हो, वह दुष्चरित्रा होती है। जिस स्त्री के ललाट, ग्रीवा, होठ, नाक, स्तन, कुक्षि अर्थात कोख तथा योनि ये सभी अंग लंबे हो, वह दुर्भाग्यवती कुलक्षणा होती है। जिस स्त्री के हंसते समय मुंह से लार तथा आंखों से आंसू टपके, वह अपने शील चरित्र की रक्षा नहीं कर पाती, अर्थात दुष्चरित्रा होती है। जिस स्त्री की आंखें चंचल हो तथा हंसते समय गालों में गड्ढे पड़ते हो, वह पतिघातनी तथा व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे मुंह वाली स्त्री धोखेबाज होती है। बहुत लंबे मुंह वाली स्त्री दुख भोगती है तथा सूखे अथवा टेढ़े मुंह वाली स्त्री धन धान तथा सौभाग्य से हीन होती है। जो ऊंचे, कड़वे तथा तीर के स्वर में बोलती हो, जिसकी भौहें फड़कती रहती हो तथा जो आचार विचारहीन हो, वह भाग्यहीना दरिद्रता होती है। जो स्त्री सोते समय दांत पीसती हो अथवा बबाया करती हो, वह यदि अन्य शुभ लक्षणों से युक्त हो तो भी त्याग देनी चाहिए। ऐसी स्त्री दुर्भाग्यशीला होती है। जिसका मुख, आँख, नाक, कटी तथा रोम सब बंदर जैसे हो, वह अनुचित नियम विरुद्ध तथा उल्टे कामों को करती है। जिस स्त्री के कंठ में दाईं ओर भौरी हो, वह दुख भोगती है तथा विधवा हो जाती है। यदि उक्त भौरी गले की घटी के समीप दाईं ओर को कुछ झुकी हुई हो तथा टेढ़ी हो, वह अपने विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही विधवा हो जाती है तथा किसी अन्य पुरुष के आश्रय में चली जाती है। जिस स्त्री के पांव की कनिष्ठा तथा अनामिका उंगली पृथ्वी का स्पर्श न करे, जिसके अंगूठे पर तर्जनी उंगली चढ़ी हुई हो अथवा जिसका अंगूठा तर्जनी उंगली पर गिरता हो, वह स्त्री उल्टा पर पुरुष गामिनी तथा पति को छोड़ देने वाली होती है। जिस स्त्री के पांव की कनिष्ठा उंगली अन्य उंगलियों के अनुपात में अधिक छोटी हो, वह मर्यादा में नहीं रहती। जिस स्त्री के पांव की अनामिका उंगली कनिष्ठा उंगली से छोटी हो, वह कैसी भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री पति को धोखा देकर तथा उसे छोड़कर चली जाती है। जिस स्त्री के पांव की मध्यमा उंगली छोटी हो
वह किसी पुरुष के साथ निर्वाह नहीं कर पाती। जिस स्त्री के पांव की तर्जनी उंगली सबसे छोटी हो उसे विवाह करने के बाद भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री सदैव पर पुरुष रत बनी रहती है। जिस स्त्री के जांघ ऊपर की ओर मोटे हों और वह सिराएं अथवा नाड़ियां दिखाई देती हों तथा उसी स्थान पर बहुत रोम भी हो, साथ ही जिसके पेट घड़े जैसा हो, वह दुर्भाग्यवती होती है। जिस स्त्री की गुह्य तथा गुदा वामावर्त निम्न तथा अत्यंत कुश हो, नाभि ग्रीवा तथा कंधे छोटे हों एवं योनि बड़ी तथा लंबी हो, वह अपने कुल का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हंसते समय गालों में गड्ढा सा पड़ता हो और जिसका ललाट बहुत लंबा हो, वह व्यभिचारिणी, पर पुरुष के साथ रहने वाली अथवा देवर को मारने वाली होती है। जिस स्त्री के कपोल लाल वर्ण के मोटे तथा बड़े हों, कलहकारिणी तथा कुभाषणी होती है। जिस स्त्री के नेत्र बिल्ली की भांत पीत वर्ण, नीचे की ओर झुके हुए तथा चंचल हो, साथ ही जिसके अन्य अंगों में भी चंचलता भरी हो, वह व्यभिचारिणी होती है। जिस स्त्री का पेट श्याम वर्ण तथा बड़ा हो, वह ससुर घातनी होती है। जिस स्त्री के होठ पर मूछ की तरह बाल हो, वह अपने मातृकुल को सुखदायक होते हुए भी पति के लिए अत्यंत दुखदायक तथा अशुभ सिद्ध होती है। जिस स्त्री के स्तनों के ऊपर केश हो, जिसके दोनों कान विषम मतलब छोटे बड़े हो तथा जिसके बीच के 2 दांत बड़े हो, वह अशुभ तथा दुखदायिनी होती है। जिस स्त्री के दांत के नीचे मांस मसूड़ा ऊंचा उठा हुआ सा दिखाई देता हो, वह चौर कर्म चोरी करने में प्रवीण होती है। जिस स्त्री के ऊपर का होठ बड़ा मोटा तथा ऊंचा हो एवं जिसके बाल रूखे तथा भ्रमर के समान काले हो, वह कलह प्रिय होती है। मैंने यह भली भांति कुछ अशुभ लक्षणों के बारे में चर्चा किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आपको का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।